उससे अच्छी चीज़ है आजकल चल रहा है सिचुएशनशिप्स। सिचुएशनशिप, ये कुछ नया है। टिल 1996 एंड तक जो होती है वो होती है मिलेनियंस। 1997 के बाद 2012 तक जो है वो है जेनजी। लोगों को हुकअप करना है भाई, मतलब मैं अपनी पेंसिल ना दूं किसी को, तुम बोल रहे हो मैं बंधा दे दूं। लोगों को, जितने भी यंगस्टर्स हैं, इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जो आज कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए आगे वाली लाइफ के लिए हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। से पूछो तुम्हारे पास क्या नहीं है तो दे से मेंटल पीस नहीं है, सुकून की कमी। अरे सुकून होगा कहाँ से? एक अट्रैक्शन का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अगर ये अप्लाई किया जाए तो आपको अपना लाइफ पार्टनर अपने आप ही मैनिफेस्ट हो कुछ जाएगा। मैनिफेस्टेशन है लाइफ पार्टनर की। Yes, I of badly course. need। क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, एकदम से डिसाइड नहीं करना चाहिए। मैं भी ये समझती हूँ कि उसके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आपका मेंटल लेवल चेक करना है एटलीस्ट कि आप उसके साथ। 9th क्लास में एक चैप्टर आ रहे हैं डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि अभी ये हो चुका है या नहीं। शादी तो कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है। और कैसी हो प्रेरणा? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा है? आजकल सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेन बात है जो आजकल माहौल चल रहा है उससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। कैसा माहौल? लव, रिलेशनशिप्स, हुकअप्स एंड उससे अच्छी चीज़ है आजकल चल रहा है सिचुएशनशिप्स। सिचुएशनशिप, ये कुछ नया है। या एक्चुअली इट्स जस्ट अ न्यू टर्म। क्या है ये? सिचुएशनशिप मतलब इट्स जस्ट अ वर्ड। आजकल क्या किया जेंजी ने, मतलब दे डोंट नो कि क्या लव है या नहीं है। जैसे कि एक अलग रिलेशनशिप चल रहा है, एक अलग रिलेशनशिप चल रहा है। दो अलग लोग अटैच हुए, दे बोथ आर इन डिफरेंट रिलेशनशिप। एक है ए पर्सन, एक है बी पर्सन, बोथ आर इन डिफरेंट रिलेशनशिप्स। इन दोनों में से एक एक पर्सन को एक दूसरे की एनर्जीज अच्छी लगे, तो इन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा, तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप में आ गए। बट ये कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं दैट दे आर चीटिंग देयर पार्टनर्स। अच्छा, तो इन लोगों ने एक न्यू नाम दे दिया है कि वी स्टक्ड इन अ सिचुएशनशिप। हमने जानकर नहीं किया है, हम फंस गए हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो आजकल की जो जनरेशन है, दीज आर लाइक कि मतलब उन्हें अपने आप को ना पेसिफाई करना है, तो वो खुद एक नए टर्म्स लेके आ रहे हैं। जैसे कि सिचुएशनशिप इज अ वेरी फैंसी टर्म। अच्छा, तो मतलब सिचुएशनशिप में ये है कि कोई और पार्टनर के साथ है, कोई और पार्टनर के साथ है, बट वो दोनों अट्रैक्ट हुए और एक दूसरे के साथ हो गए और उन्होंने इसको नाम दे दिया सिचुएशनशिप। हम खुद नहीं आए, मतलब दे जस्ट, बट है तो वो भी रिलेशनशिप ही ना। एग्जैक्टली। मतलब लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल। सपोज एक मेल है, वो मैरिड है। अच्छा, ये मैरिड कपल्स के साथ मैरिड से भी होता है। एक मैरिड है, फीमेल अट्रैक्ट हो गई, लड़का शादी नहीं कर सकता बिकॉज ही इज ऑलरेडी मैरिड। मैं क्या करूँ, लेकिन मैं उस पर अट्रैक्ट हो गई, मैं चाहती नहीं थी। Okay, I got your point कि कोई और सिचुएशन में फंसा हुआ है, कोई किसी और सिचुएशन में है, तो दोनों पार्टनर्स ने अपने आप को एक और रिलेशनशिप देके उसका नाम सिचुएशनशिप रख दिया। सिचुएशनशिप में बस थोड़ा सा ये है कि रिलेशनशिप में आपके पास राइट्स होते हैं। बात ये है कि ये जाता कहाँ तक है, क्या ये ग्रो करता है? ग्रो कुछ नहीं करता, इट्स जस्ट अ टर्म। एक होता है ना कि टर्म देना है। आप एक पर्सन ऑलरेडी कमिटेड एक रिलेशनशिप में, आपको वो टाइम देगा, तो आप हक से हमेशा नहीं बोल सकते। तो बोलता है यार वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, वी आर इन अ सिचुएशन। मतलब उन्हें फिजिकली भी होना है, उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है, इमोशनली भी रहना है, हाँ, बट उन्हें कमिटमेंट नहीं चाहिए। सिचुएशनशिप इज कमिटमेंट से मुझे ये समझ में आया कि आजकल की जनरेशन को ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि कमिटमेंट चाहिए ही नहीं चाहिए। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, कैसा भी रिलेशनशिप हो, उनको कमिटमेंट के बिना चाहिए। बिल्कुल ऐसा उनका माइंडसेट हो गया है। बट लेट मी टेल यू, 90s जनरेशन को नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत दुखी हूँ। और आई थॉट मेरी तरह और 90s जनरेशन मतलब मिलेनियंस। अच्छा, ये कौन सी टर्म है अब? दो तरीके की जनरेशन है। अच्छा, एक 1982 से 1996 तक, टिल 1996 एंड तक जो होती है वो होती है मिलेनियंस। अच्छा, और एक होती है 1997 के बाद 2012 तक जो है वो है जेनजी। अच्छा, तो जेनजी जो है उनके पास बहुत फैंसी वर्ड्स हैं अपने आप को पेसिफाई करने के लिए। ओके, दे आर नॉट कन्फ्रंटिंग, एज आई टोल्ड यू। इफ आई अट्रैक्ट टू अ मैरिड पर्सन, दैट मीन्स मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे शुरू से उसके हालात पता थे, है ना। आई शुड एक्सेप्ट इट। नहीं, मैंने नहीं किया, मैं फंस गई, सिचुएशन ऐसी थी। इट्स जस्ट बुलशिट, इट्स जस्ट अ थिंग टू पेसिफाई योर सेल्फ। अच्छा, तो ये जो जेनजी है ना, ये बहुत स्मार्ट है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। अच्छा, बट जो ये 90s वाले हैं ना, बहुत इमोशनल है यार। मतलब अपन लोगों को ना, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, और मुझे लगता है मेरी तरह हर किसी के साथ ना बड़ी दुविधा है। हम लोग शादी तक नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप तो दूर की बात है। अच्छा, शादी क्यों नहीं कर पा रहे? आजकल ये हुकअप कल्चर बहुत चल रहा है।
अच्छा, मतलब लोगों को हुकअप करना है भाई, मतलब मैं अपनी पेंसिल ना दूँ किसी को, तुम बोल रहे हो मैं बंधा दे दूँ। मतलब आजकल लोगों को जो चाहिए है ना, हाँ, दैट इज टेम्परेरी। भाई सब कुछ है हमारे बीच में, लेकिन तू मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती, मैं तुझसे कुछ नहीं पूछ सकता। आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, और अपन लोगों को कमिटमेंट चाहिए। पर एक बात सोचो, मैं वैसे ही सबसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि जो भी कोई रिलेशनशिप में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, जो हुकअप को प्रमोट कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, उन सब के लिए हम हैं तो क्या, ह्यूमन बीइंग ना। हमारे इमोशंस भी हैं, हमारी अटैचमेंट्स भी हैं, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी हैं। हम किसी भी पर्सन के साथ अगर हुकअप्स में ही रहते हैं, हुकअप्स क्या है, एक प्लेजर है, कुछ थोड़ी देर का, पहले एक के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर दूसरे के साथ कर लो, दूसरे के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर तीसरे के साथ कर लो, चौथे के साथ कर लो, इट्स एन्जॉयमेंट जो उन्हें अभी लग रहा है ना। लेकिन आफ्टर सम गैप, इतने सारे लोगों के साथ जब आप इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, मतलब आज जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो वो आपकी हिस्ट्री बन रहा है ना। Exactly. और उसके बाद जब आप इतने सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आप एज अ पर्सन हो तो आप ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं आपकी अटैचमेंट होगी, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस अटैच आजकल होंगे। लोग अटैच नहीं होते, उन्हें अटैचमेंट से डर लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अटैच होते नहीं है, नहीं, नो, इट्स नॉट अबाउट कि अटैच होते नहीं है, इट्स अबाउट अटैचमेंट अपन, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर कि आप किसी के साथ रहते हो तो इमोशंस तो आते ही है ना। अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप जैसे तुम बता रही थी, अगर उसमें भी रहते हो तो क्या होगा, आप किसी के साथ कडल तो करोगे ना थोड़ा सा। आप सिर्फ ये तो नहीं है ना कि आपने उसके साथ फिजिकली सेक्स किया और उसके बाद आप चले गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लेट मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ। अब आप जानते होंगे कि हमारी फ्रेंड है, अभी नाम नहीं बताएंगे स्क्रीन पे, उसका भी ब्रेकअप हुआ। हाँ। 2 दिन पहले शी इज़ लाइक मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर रही हूँ, मेट्रो स्टेशन पे सुबह 5 बजे वो घूम रही है, ड्रंक है, ठीक है। और 2 दिन बाद मैं देखती हूँ शी इज़ इन अ न्यू रिलेशनशिप। मतलब आप देख रहे हो आजकल अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट नहीं है। लोगों को लग रहा है ये मेरी नीड्स पूरी हो रही है ना तो ये मेरी अटैचमेंट है। लोगों को, मुझे लगता है आजकल कंसेप्ट जो है ना बदल गया। अभी तुम 2 दिन पहले एक बंदे के लिए मर रही हो, हाँ। और 2 दिन बाद कोई और आया तो वो तुम्हें वो सारा प्लेजर कैसे दे सकता है? मतलब ठीक है, तुम मूव ऑन कर गए, चलो मैं उसमें भी सेटिस्फाई करती हूँ कि तुम मूव ऑन कर गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ उससे गए। क्या श्योरिटी आगे आप एक बंदे के लिए लॉयल रहोगे? मतलब इफ आई टॉक अबाउट आवर इंडियन सोसाइटी, आवर कल्चर, तो कुछ बचा ही नहीं है नहीं, यार। कल्चर की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे ना, यहाँ तो बात ही दूसरे लोगों की हो रही है ना, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन लोगों की बात हो रही है ना। अब उनके, तुम्हारे अकॉर्डिंग उनके माइंड में कोई अटैचमेंट नहीं है ना। दे आर सो मच प्रैक्टिकल, दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल। बट आप प्रैक्टिकल नहीं भी होगे ना, तब भी आपके इमोशंस एज अ ह्यूमन बीइंग अटैच्ड होते हैं। जब आप अपने आप को इंटरनली देखते हो ना, तो आपके अंदर वो गिल्ट आता है कि आपने इतने टाइम तक ये सब किया है। मतलब आप किसी को बोलोगे नहीं, आप किसी के साथ ये शेयर नहीं करोगे, लेकिन इंटरनली ये फीलिंग होगी। आप कोई एनिमल थोड़ी हो, माइट बी एनिमल थोड़ी हो, एनिमल्स होते हैं ना जो कभी भी कुछ भी करते रहते हैं और उसके बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है आजकल लोग एनिमल्स बन रहे हैं। या तो आप एनिमल बन जाओ, या तो बन आप रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बन जाओ कि आप इतने प्रैक्टिकल हो गए हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। बट आई एम श्योर हर इंसान को फ़र्क पड़ता है। हाँ, deep inside। क्योंकि आपकी बॉडी, आपका इमोशन, आपकी हर चीज़ जब किसी के साथ जुड़ती है तो आपको एज अ पर्सन फ़र्क पड़ता है। आप किसी को शो नहीं कर रहे, लेकिन आपको इंटरनली वो फ़र्क पड़ रहा है, और वो आपको थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होता है। जब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हो, जब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हो ना, तब आपके अंदर एक गिल्ट आता है कि मैंने इतने टाइम पे क्या किया, मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें की। तब एक अंदर से एक अलग वाली फीलिंग आती है। तब आप उसको इतने बोल्डली बोल नहीं सकते कि आप ऐसे नहीं थे। आप क्या बोलोगे, राइट? दैट व्हाट आई एम सेइंग कि समझ नहीं आ रहा नहीं आजकल की जनरेशन क्या चाह रही ये है। सिर्फ अवेयरनेस की कमी है कि मुझे उन्हें भी ये लग रहा है। समझ नहीं आ रहा, पीयर प्रेशर की वजह से या आगे इस आसपास के लोग कर रहे हैं, और जस्ट टू शो अप कि हम इस कल्चर में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, शो अप एक बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़ी सारे आजकल मैं लड़कियां देख रही हूँ सुट्टा ब्रेक पे जा रहे हैं जस्ट टू शो कि आई एम वेरी कूल। यार इट डजंट, मैं स्मोक नहीं करती, इट डजंट मीन आई एम नॉट कूल। हाँ, एग्जैक्टली। आजकल एक स्टेटस है, हमें भाई तो से बहुत बंदी फैशन लड़की बहुत इंडस्ट्री cool में है। इतने लोग हैं, लेकिन जो भी अच्छे लेवल पे लोग हैं ना, आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनीबॉडी, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। इट्स अप टू यू ना, इट्स योर पर्सन टू पर्सन चॉइस कि आप क्या चीज़ देखते हो। बट इट डजंट मीन कि वो उस चीज़ में नहीं है, उस चीज़ में है। सब कुछ करते हैं, पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो चीज़
उनको रिलेट नहीं करती तो इनमें इन्वॉल्व नहीं होते, और ये उनका एक अपना ऑरा बनाता है। बट ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को, जितने भी यंगस्टर्स हैं, इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जो आज कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए आगे वाली लाइफ के लिए हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, क्या ये चीज़, ये जो भी रिलेशनशिप है, क्या इसे हमें आगे ले जाने से बेटर है, क्या है, वो चीज़ें देख कर इन्वॉल्व हुई। और कुछ नहीं तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनकी फिजिकल बॉडी में आ जाती हैं। लेट मी गिव यू ए बेसिक एग्जांपल। एक मूवी है शाहरुख खान की, डियर जिंदगी। हाँ, आपने भी देखी होगी, हम सब ने देखी अक्सर। हाँ। तो लोग ना इस चीज़ को ना बड़ा क्लियरली ले रहे हैं कि भाई आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें शाहरुख खान वो बताता है ना कि ठीक है, जब आप एक कुर्सी खरीदने जाते हो तो जाते ही आप एक कुर्सी पे बैठ के वो कुर्सी नहीं ले लेते हो, तो यू ट्राइड सो मैनी कुर्सियाँ कि मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, तो आप वही लेते हो। तो हाँ। आप एक लाइफ पार्टनर कैसे पिक कर सकते हो? तो लोग हुकअप, इफ मैं पूछती हूँ ना यार तुम्हें अटैचमेंट नहीं होती, आस्क एनीबॉडी, तो वो एग्जाम्पल देते हैं, भाई मेरी इतनी बड़ी ज़िंदगी है, मैं एक इंसान के साथ रह रही हूँ तो मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इसलिए हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं और बहुत सारे हुकअप होते हैं। तो इस चीज़ को ना, उसका जो आई थिंक जो उसका रीज़न था देने का, उस मूवी का मोरल ये था कि आपको कहीं कहीं सिचुएशंस होती हैं, मतलब सारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, तो आपको समझना चाहिए, आपको अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, इट डजंट बट मीन, देखो आजकल अलग ही है। नहीं, वो बात ठीक है, वो चीज़ गलत नहीं है कि आपको एक रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। अगर उसको टाइम दोगे, उसको समझोगे, तभी वो कमिटेड रिलेशनशिप भी आगे तक जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। मगर इसको इसके साथ मिक्स मत करो। ये कर रही है आजकल लोग की इस तरह generation। से मिक्स करके ना शायद यही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आंसर्स टू देयर सेल्फ कि हम इसलिए गलत नहीं है, बिकॉज हम ट्राई कर रहे हैं, जो मुझे बेस्ट मिल जाएगा मैं उसको पिक कर वो लूंगी। उन्होंने हाइडिंग स्पेस ले लिया है ना, कि इसलिए। और इनफैक्ट देखो ना, उनकी सारी फिजिकल बॉडी में कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर वो पहले से ही करते हैं तो बाद में कितना उनको मेडिकली कितने इश्यूज होते हैं, कितनी सारी इयर्स भी कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। मतलब मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार मैं मतलब मैं तो बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे तो लगता है मैं दादी हुई। बायोलॉजिकली के लोग क्या कर रहे हैं? गॉड ने हमें बाय नेचर ऐसा बनाया है, उसकी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं। उसको अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो आगे उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आज नहीं समझी ना तो आगे जाके बहुत गलत हो सकता है। इसलिए इस बात को हमेशा समझना है, हर यंगस्टर को समझना ज़रूरी है। और हर रिलेशनशिप में, इनफैक्ट मैं तुम्हें सच बताऊं तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी ना एक बाउंड्री होती है, और हर रिलेशनशिप में बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो तुम्हारा पहले का रिलेशन हो या बाद का रिलेशन हो। और उस बाउंड्री के साथ साथ ही आप दूसरे इंसान को जज कर सकते हो कि आप उसके साथ की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही नहीं होता, आपका मेंटली रिलेशनशिप भी अच्छा हो, तभी आप उस इंसान के साथ आगे जा सकते हो, है ना। तो वो चीज़ के ऊपर भी आपको देखना है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप हुकअप्स कर करके समझोगे कि नेक्स्ट इसके साथ मेरी आगे की लाइफ अच्छी होगी। इनफैक्ट अगर आपकी फिजिकल लाइफ अच्छी हो और ऐसे मेंटली ना अच्छी हुई तो उसके साथ आप क्या करोगे? की लाइफ में यही है, उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या नहीं है तो दे से मेंटल पीस नहीं है, सुकून की कमी। अरे सुकून होगा कहाँ से, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ। फर्स्टली आई एम वेरी ग्लैड कि आज हमारी इस टॉपिक पे बात हो रही है। मतलब मुझे लग रहा है आई एम नॉट ओल्ड स्कूल। मतलब मेरे जो थॉट्स हैं वो सही हैं। आजकल ऐसा जो आजकल एक कल्चर चल रहा है, मैं अपने आप को जज करने लग गई थी। मुझे लग रहा था, लगता है मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है जो मुझे लोग समझ नहीं आ रहे हैं। मतलब मेरा ये है कि एक चीज़ पे रहो ना यार, देखो परफेक्ट कोई भी नहीं है, आप भी नहीं हो, वो भी नहीं है, तो एक्सेप्ट करो ना। मैं परफेक्ट की तलाश में कितने फूल बदलती रहूंगी। हाँ बिल्कुल। बट मैं अब तक जज कर रही थी। इनफैक्ट तुम्हें आज अट्रैक्शन का फॉर्मूला बता दूं। एक अट्रैक्शन का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अगर ये अप्लाई किया जाए तो आपको अपना लाइफ पार्टनर अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। कुछ मैनिफेस्टेशन है लाइफ पार्टनर की? यस, आई बैडली नीड। ऑफ कोर्स। एक पेपर पे ना लिखो जो भी इंसान आपको चाहिए ना। यार मैंने लिखा था, मतलब मुझे ऐसे लगा मैं दुनिया जहान की क्वालिटीज लिख रही हूँ, इतनी तो मेरे हाँ, अंदर भी नहीं, तुमने उसके बाद सेकंड वाला काम नहीं किया होगा, वो मैं बताती हूँ। पहले तो उसका पूरा डिफाइन कर लो कि तुम्हें एक लाइफ पार्टनर में कैसी कैसी क्वालिटीज़ चाहिए, ठीक है। उसको, उनकी क्वालिटीज़ को लिख कर अब उसे क्या करना है, आपको वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर लेकर आनी है। ओके। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसी क्वालिटीज अगर आपके अंदर होगी ना, अपने आप आपको वैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा और मैनिफेस्ट हो जाएगा। बट कहते हैं ना अपोजिट पिलर्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट। देखो वैसे तो वो लाइक ही होते हैं, लेकिन जब बाद में जब आपकी शादी होती है ना, तब आपको, वैसे मेरे हस्बैंड के साथ भी यही था, मुझे ऐसे लगता था कि हम दोनों बिल्कुल सेम है। जब हमारी शादी हुई तो समझ में आया कि हम दोनों
बहुत ही डिफरेंट है। मूवीज़ देखना हम दोनों को पसंद है, मतलब उन्हें डिफरेंट मूवीज़ पसंद है, मुझे डिफरेंट मूवीज़ पसंद है। तो होता ये है कि हमें समझ में आता है, फिर वो एक अलग जॉनर होता है। उसमें क्या होता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको इसलिए मिला है क्योंकि वो आपको फुल, मतलब आपकी जो इनकम्प्लीटनेस है उसको कंप्लीट करने के लिए आया है। तो जो चीज़ें आप में नहीं है वो आप उससे सीख सकते हो, जो चीज़ आप में है वो आपसे सीख सकता है। तो आप दोनों मिलकर एक लाइफ को कंप्लीट करते हो। अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट सुना है ना? तो ये इसी वजह से है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कंप्लीशन के लिए होता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं, उसका रीज़न ये है। और वो ऑपोजिट्स होते हैं, एक्चुअल में होते हैं, और इसीलिए वो बनते हैं, तो वो एक होके कंप्लीशन करते हैं। इस यूनिवर्स में हम कंप्लीट होने ही आए हैं, और दैट इज़ द ट्रू लव, दैट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ मुझे तो लग रहा है मैं तो संन्यास ले लूँ, पहाड़ों पे चली जाऊँ। नहीं बिकॉज मे बी मुझे ऐसा लगता है मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, हाँ। बट पता नहीं क्यों मेरी मुलाकात नहीं हो रही है। नहीं बहुत लोग हैं, और तुम खुद से ही अट्रैक्ट करोगी जब तुम इस बात पर खुद से बिलीव करोगी। यू नो, हमें प्यार कैसे अट्रैक्ट होता है? प्यार अट्रैक्ट होता है जब हम प्यार बन जाते हैं। ओके हाँ, प्यार अट्रैक्ट करने के लिए समझ आई मुझे नहीं समझ आई। खुद से प्यार करना समझ में आता है। मैं बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी मुझे किसी और से प्यार नहीं होता। नहीं, सीरियसली, आई लव माई सेल्फ, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। मुझे लगता है मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, और इट्स ट्रू, मैं अपने में ही झूमती रहती हूँ, बट तो तुम लोगों को अट्रैक्ट करती हो। अरे बट मुझे वो नहीं मिल रहा ना जो मुझे अट्रैक्ट करे। मिलेगा, अपने आप मिलेगा। तुम अपने आप को प्यार करती रहो, क्योंकि प्यार जो होता है ना वो अपने आप अट्रैक्शन लेकर आता है, और जहाँ तुम्हारे लिए जो कंपैटिबिलिटी तुम्हारे लिए बेस्ट होगी वो तुम्हें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो चीज़ें जो मैंने कही हैं वो अपने में लेकर आओ, जो तुम चाहती हो कि तुम्हारे लाइफ पार्टनर। ज़्यादातर मैं वही सब चाहती हूँ जो मेरे अंदर है, बट मुझे ऐसा कोई मिल नहीं रहा। मैं बहुत गट्सी हूँ, जो लड़का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो फट्टू होता है। अबे यार, देखो, बट ये बात आपकी सच है। देखो ऑपोजिट है ना, इसीलिए तुम्हें फट्टू लग रहा है वो, लेकिन वो तुम नहीं, जैसी वो उसे कंप्लीट करेगा, और उसके अंदर जो चीज़ है वो तुम्हें कंप्लीट करेगी। ये तुम्हें देखना पड़ेगा, एसिक्स करना पड़ेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट हुकअप्स, तो हुकअप में आपका भी यही मैसेज है कि भाई नहीं समझ आ रहा तो हुकअप से दूर रहो, ज़बरदस्ती मत पढ़ो। जैसे अभी तक मैं सोच रही थी भाई मैं गलत हूँ, मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, दूर हो जाओ, नहीं समझ आ रहा तो। आपका यही मैसेज है ना? देखो, कोई भी चीज़, अगर मैं सिर्फ हुकअप्स की बात करूँ तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इतनी इन्वॉल्वमेंट इतने सारे लोगों के साथ करके क्या आप अपने आप को सेटिस्फाई फील कर सकते हो? क्वेश्चंस पूछो अपने आप से, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। ये नहीं है कि मेरे पीयर प्रेशर की वजह से या फिर ये बहुत स्टाइलिंग है तो इसीलिए हम करें। एक तो एक जो सब कर रहे हैं वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ है, मुझे चूज़ करनी है अपनी लाइफ, और मुझे अपनी लाइफ को कैसा बनाना है, इट्स ऑन यू। आप खुद डिज़ाइन करते हो ना अपनी लाइफ, तो वो डिज़ाइनिंग में आओ और अवेयरनेस में आओ। सबसे पहले तो आप अवेयर हो कि आप ये जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। मैं तो सही हूँ, थैंक गॉड। थैंक गॉड, आई हैव नो रिग्रेट नाउ, आई हैव नो रिग्रेट नाउ। ओके, दैट्स गुड। मतलब एक्चुअली आई वाज वंडरिंग, लगता है देखो मैं किसी भी चीज़ को ना गलत और सही के उसमें नहीं रखती हूँ, बट अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, और हमें अगर मैं सेल्फ वो आपकी खुद की होती है, और वो होने भी चाहिए। वो होने भी चाहिए। एटलीस्ट आपको अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो क्या ठीक है मेरे लिए। अगर वो चीज़ आपको समझ में आती है। देखो, कई रिलेशनशिप ऐसे भी होते हैं जो मैरिड लाइफ हमारी सोसाइटी ने ऐसे बना दिए थे कि हाँ हो गए, लेकिन वो आगे तक नहीं ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ कपल्स इसलिए भी साथ में रह रहे हैं क्योंकि रहना है, ये ठीक नहीं है। रहना की वजह से तो सिचुएशनशिप्स हो रही है, तो वो गलत है ना। तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर आओ और फिर अपने नए रिलेशन को, नए पार्टनर को चूज करो और अपनी लाइफ में उसके साथ रहो। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसे कहाँ पर किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर ये समझ में आएगा तभी आप आगे ग्रो करोगे ना, बढ़ोगे, कुछ भी करोगे। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो सोसाइटी प्रेशर से बाहर निकलेंगे तो मे बी लोग ये सब कुछ छोड़े। वही जो आजकल मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोग ना फोकस कर रहे हैं कि बीइंग मी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूं। बट ये कि काफ़ी सारे लोग ना आज भी सोसाइटी प्रेशर में फंसे हुए हैं, यार मुझे ये दिखाना है, मुझे वो बनना है, तो वो ये लोग कर रहे हैं। हाँ, नहीं, प्रेशर में मत फंसो। सेल्फ लव भी यही है कि अपने आप को खुश रखो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आके खुश हो रहे हो तो इट मीन्स वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है,
उसको आगे निभाओ, और अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो। आजकल तो ये आपको- डेटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? डेटिंग का कॉन्सेप्ट मतलब डेट करना, मतलब डेट करना नॉर्मली भी होता है। इफ़ मुझे किसी से शादी करनी है, मैं उसे डेट कर रही हूँ। डेट इन द सेंस हम एक दूसरे को जान रहे हैं, हाँ, तो किसी भी चीज़ के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए भी हम डेट कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है पहले, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, एकदम से डिसाइड नहीं करना चाहिए। मैं भी ये समझती हूँ कि उसके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आपका मेंटल लेवल चेक करना एटलीस्ट कि आप उसके साथ कितना मैच कर पाते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्टेंस। आपका जो पार्टनर है, हर इंसान में कुछ अच्छा या बुरा होता है। अगर आप ये समझते हो कि मैं उसकी ये गलत वाली चीज़ें एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ये मेरी उसमें आता है कि ठीक है, इससे मैं काम चला लूँगी, ये इतनी बड़ी मुझे चीज़ लोड नहीं दे रहा। हाँ, इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा उस चीज़ से मेरे को, तो फिर आप उसके साथ आगे जा सकते हो। ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी कि क्या चीज़ ऐसी है जिसको जो ओके है, और क्या चीज़ बहुत अच्छी है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो दोनों चीज़ों के साथ आप उसको अगर एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ इम्परफेक्शंस भी होती हैं। अगर उस पार्टनर को आप इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करते हो, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग रन में जाता है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हर रिलेशनशिप में है। यही बात आई थिंक ना लोग समझ नहीं रहे हैं। हाँ, तो वो कि क्या एक्सेप्टेंस है, होनी। क्या देखो, नहीं है। प्यार वो होता है जहाँ पर कुछ सेल्फिशनेस ना हो, जहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए किसी के साथ अटैच ना हो। क्योंकि नहीं तो अगर आप, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, फिजिकल नीड्स भी हो सकती है, इमोशनल नीड्स भी हो सकती हैं, या फिर कुछ और नीड्स भी हो सकती हैं। अगर इन 3 नीड्स को की वजह से आप किसी के साथ अटैच हो, तो दैट्स नॉट लव। मे बी मैं थोड़ा वियर्ड साउंड करूँ, हाँ। बट अगर हम किससे अटैच होते हैं, हाँ। आप मेंटली भी, मतलब लाइक आपको सुकून मिलता है किसी को देखने में भी, तो आपकी ऑटोमेटिकली ना अदर बॉडी नीड्स भी अट्रैक्ट होती हैं ना चाहते हुए भी। हाँ, बिल्कुल। तो उसे हम लव नहीं कहेंगे। नहीं, वो तो बायोलॉजिकली आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, इसमें कुछ ये थोड़ी है कि आप प्यार हो गया आपको। इफ आई लव समवन, तो हाँ। ऑटोमेटिकली हमारी नीड्स आती है ना, हाँ, ऑटोमेटिकली हमारी डिजायर्स होती है टूवर्ड्स दैट पर्सन। हाँ। तो दैट्स नेचुरल प्रोसेस। हाँ, दैट्स नेचुरल। That's उसमें natural. उसमें कुछ But गलत नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस लव लगे, वो गलत है, राइट? हाँ, कई लोग तो ब्यूटी को देखकर, लड़कियों को देखकर क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं, मेल हो जाते हैं, इसमें क्या बुरा है? इनफैक्ट अगर मेरे हस्बैंड भी किसी को एडमायर करते हैं, किसी को देख के, तो आई फील ओके, गुड है, इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना। जो अच्छा है वो अच्छा ही लगेगा यार। हाँ, ये तो नेचुरल है, इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ गलत नहीं जो है। अच्छा है वो अच्छा अनलेस और लगेगा। अनटिल अब हमारे बीच के रिलेशन में हमने कुछ बाउंड्रीज बना रखी हैं कि ठीक है, इसको मत क्रॉस करना, बाकी जहाँ तक घूम भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक आपको अपनी डीलिंग होती है अपने पार्टनर के साथ कि आपका एक लेवल है, क्या तक आप कर अभी सकते हो, बीच नहीं कर में ना सकते हो, एक तो वो रूमर बात है। चला था कि अब से CBSE में 9th क्लास में एक चैप्टर आ रहे हैं, डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। अच्छा। आई एम नॉट श्योर कि अभी ये हो चुका है या नहीं, हाँ। बट ये आया है कि डेटिंग एंड रिलेशनशिप एक टॉपिक आ रहा है CBSE में, जिससे कि 9th क्लास का बच्चा, आई थिंक इफ़ आई टॉक आउट माई सेल्फ, आई वॉज 16 व्हेन आई कंप्लीटेड माई 12th। आई थिंक 13-14 साल का होता होगा 9th क्लास में। हाँ। तो गवर्नमेंट का ये सोच है कि तब से ही ना बता दिया जाए कि रिलेशनशिप और लव क्या होता है, सो दैट आगे उसी अकॉर्डिंगली वो समझे। तो हाँ, इसमें आप क्या कहोगे? बिल्कुल ठीक है। अगर ये अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट और इसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होना भी चाहिए। बहुत सारे यंगस्टर 16 इयर्स के, उनको क्या ही समझ होती है, और हमारी जो सोसाइटी है उसमें पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है इस बारे में बात करें। और एक्सपोजर इतना मिल रहा है उनको इंटरनेट के थ्रू, और इतने सारे चैनल्स और इतना सब कुछ है, वेब सीरीज़ में अब तो सब कुछ ही ओपनली दिखा रहे हैं, तो इतना सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता उन्हें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो एक्सपोजर गलत तरफ लेके जा रहा है उन्हें। इसलिए उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे चीज़ें आएँ गवर्नमेंट की तरफ से हों या कुछ चैनल्स की तरफ से हों, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए जिसकी वजह से उन्हें समझ में आए एग्जैक्टली उन्हें आगे किस तरह से चलना है। नहीं तो वो फ्लो में अपने इमोशंस में कर जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, और उन्हें बाद में ये रियलाइज़ होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक उनकी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आ चुकी होंगी, तब तक उन्हें गिल्ट और ये सब चीज़ें, मेंटली उनका डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चल रही हैं। ये इसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि वो मेंटली
मेंटली समझ ही नहीं पा रहे ना, उनको अवेयरनेस देनी होगी। अवेयरनेस गलत चीज़ों की तो आप दे देते हो, लेकिन सही चीज़ की अवेयरनेस मिलनी भी तो बहुत ज़रूरी है हाँ, ना, जो आजकल नहीं दे पा रहे। पेरेंट्स हाँ, से डिस्कस नहीं कर सकते पेरेंट्स आप। डिस्कस नहीं, इतने साल हो गए हमें, अब तो फिर भी मेरे को लग रहा है कि कुछ पेरेंट्स अवेयर होने लगे हैं और बात करने लगे हैं। इनफैक्ट मैं अपनी डॉटर से बहुत खुल के बात करती हूँ, मैं उसे ये बताती हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, चूज़ उसे ही करना है। Right. क्योंकि जब हम उन्हें अथॉरिटी देते हैं ना कि वो चूज़ करो, तो वो डिसीजन ठीक लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें देखना है, तब वो ठीक डिसाइड कर पाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, हर मतलब लेवल पे इन सब चीज़ों पे वर्क होना चाहिए ही हाँ, चाहिए। आप मुझे भी ये लग रहा है कि अगर हम अवेयर करेंगे ना, तो पहले ही पता चल जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिकॉज पेरेंट्स इस बारे में अच्छे से बच्चों से बात नहीं कर पाते। और जो आपस में फ्रेंड हैं वो भी उसी एज ग्रुप के हैं। किसी एक ने बोल दिया अरे नहीं तू तो सही कर रही है, दैट मीन्स दे आर डूइंग दैट। हाँ भाई, मैं कर रहा हूँ तो तू भी कर। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, मुझे ये लगता है कि हाँ यार क्यों नहीं कर रहा, तू भी करना। हाँ, तो ये इसी बहुत ज्यादा फ्लो है। में वो भी कर जाता है, फिर ऐसे करते करते सभी करते हैं, और फिर एक वो प्रेशराइज हो जाता है कि हाँ ये तो करना अच्छा है, ये तो एक स्टाइलिंग है, ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो कर क्या रहे हैं। हाँ, बहुत लेटर ऑन उन्हें समझ आता है यार ये तो बहुत गलत किया मैंने, मेरे को उस समय अक्ल नहीं थी एंड मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। हाँ, और मैं तो कहती हूँ इस टॉपिक पे ना ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए, हर लेवल पे बात होनी चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, लव रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली। अच्छा, एक और बात मुझे इससे याद आई जो मैं आपको बोल रही हूँ, हुकअप सिचुएशनशिप्स। ये इफ़ आई टॉक अबाउट सिंगल, चलो ठीक है तुम सिंगल हो, ठीक है, सबका अलग पर्सपेक्टिव है, मे बी मैं इमोशनल हूँ, मेरी जनरेशन के लोग इमोशनली होते होंगे, आजकल लोग प्रैक्टिकल हैं, तो उन्हें हुकअप करना है, उन्हें अपना समझ आ रहा है कि हम टेम्परेरी अटैच्ड हैं। बट ये जो हुकअप वाला चीज़ है जो सिचुएशन शिफ्ट करके आ रही है और पोस्ट मैरिज भी हो रही है। अच्छा, शादी के बाद भी लोग कर रहे हैं और कहते हैं यार मुझे ना मेरी वाइफ के साथ बात करके वो सुकून नहीं मिलता जो मुझे उससे मिलता है, तो आई एम स्टक्ड हियर। अच्छा, ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेल्स गिविंग, इट्स नॉट अबाउट मेल्स, फीमेल्स भी ये कर रही है, या मैं अपने हस्बैंड से वो बात नहीं कर सकती जो मैं तुमसे कर सकती हूँ। तो ये जो सिचुएशन शिप या मैं ये कहूँगी ये चीट है, एज पर मी चीट है ये। तो ये शादी के बाद सही है? देखो शादी के बाद तब होता है जब आपकी चीज़ें कुछ वहाँ से ना पूरी हो, जो आपका पार्टनर आपको कुछ नहीं दे पा रहा, या वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनली आप वो चीज़ें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तब आप किसी और की तरफ देखते हो। और वैसे एक बात बताऊँ, बायोलॉजिकली हम अगर ह्यूमन पर्सन को देखें ना, तो ऑब्वियसली अगर हमारे सामने कोई भी अच्छा इंसान आएगा, कोई अच्छी सुंदर लड़की आएगी, तो लड़का अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्शन तो होता है, अट्रैक्शन बुरी चीज़ है भी नहीं, वो दोनों तरफ से होता है। अब पहले लड़कियों की तरफ से दिखता नहीं था, अब लड़कियां भी अट्रैक्ट होती हैं, वो चीज़ अब ओपन हो गई है इतनी ज़्यादा। और इनफैक्ट ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं, लेकिन लड़कियां अब ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए ज़्यादा ओपन अप हो रहा है सब कुछ, और इसलिए बताया जा रहा है कि लड़कियां फाइट कर रही हैं कि इफ लड़का कर सकता है देन व्हाई नॉट मी, इफ यू आर अलाउड टू चूज योर पार्टनर। करती तो पहले भी होंगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्टैंड ले रही है, आई गेस स्टैंड ले रही है। तो ये शादी के बाद जो हो रहा है क्यों हो रहा है? एक दूसरे को जानना नहीं चाह रहे या उन्हें बाहरी सुकून मिल रहा है? शादी तो कर लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आता क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि हाँ शादी के बाद भी आप एक दूसरे से बन नहीं रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो दूसरा इंसान फिर एक सेटिस्फैक्शन ढूंढता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन ढूंढता है बाहर कहीं, और फिर वो कहीं पर भी उसे कोई भी मिल जाता है, थोड़ा सा भी सेटिस्फाई करने वाला मिल जाता है, तो वो वहीं पर ही उसके साथ अलाइन हो जाता है। आफ्टर ऑल यार राइट, हर एक को अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रखने का राइट तो है। हाँ, इमोशंस है ना, एक्चुअली हमारे इमोशंस है, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप मैरिड लाइफ में भी हो, या तो आपका बहुत ही बुरा सा रिलेशनशिप है कि मतलब आपको बस शादी कर दी और समझ नहीं आया, तो उससे तो उससे निकलो और फिर बाहर निकलो और फिर आप अपनी लाइफ में आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है और उसमें कुछ छोटी मोटी बातें हैं, कुछ चीज़ों की वजह से ऐसा है, तो उसको बैठ के कम्युनिकेट करके उससे सेटल डाउन करो। मुझे ये लग रहा है आजकल ना लोग ना कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे। देखो लड़ाई कहाँ नहीं होती, हाँ, हर जगह होती है। इफ मैं अपने घर की बात बताऊँ ना, घर में मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो मम्मी इज लाइक मैं जा रही हूँ तेरे घर से, तो ऐसा नहीं होता। मम्मी सुबह उठ के चली जाती है, सुबह ब्रेकफास्ट मम्मी ही बनानी होती है। बट आजकल क्या होता है, आज बोला मैं जा रही हूँ तो लड़की चली भी जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़ाई झगड़े हैं ना, वो बहुत छोटी छोटी बातों पे होते हैं, जो बातें सोचने की भी नहीं है शायद, उन बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है और उसके ऊपर बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट अगर हम ये सोचें कि इन बातों को इम्पॉर्टेंस देने की बजाय, मैं तो कहती हूँ कि ना आप डिवाइड कर लो,
जैसे हम लोगों ने ना घर में चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं कि इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, इन टॉपिक्स पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ topics बताओगे आप? हाँ ऑफ कोर्स, जैसे स्पिरिचुअलिटी को लेकर, क्योंकि मैं ना ऐसी बंदी हूँ कि ना मैं किसी को मानती नहीं हूँ। ओके हाँ ओके मैं किसी को फॉलो नहीं करती, लेकिन हमारे फैमिली में किसी को फॉलो किया जाता है। तो हमारे ज़्यादातर मेरे हस्बैंड और मेरी कॉन्फ्लिक्ट ये होता था कि नहीं तुम नहीं मानो ही नहीं मानो। तो मैंने इट्स योर चॉइस। हाँ इट्स माई चॉइस, बट फिर भी ये होता था उनको कि जब हम इसी को करते हैं तो फिर एक आ जाती थी बात, और बार बार इसी बात पे होता था। और मैं क्या कर रही थी, मैं एक ऐसी जर्नी में थी जो मैं ढूंढ रही थी कि एग्जैक्टली है क्या। तो मैं हर एक को मानती थी, हर एक को देखती थी, हर एक को सुनती थी, हर एक को समझती थी, अंडरस्टैंडिंग वाली जर्नी में थी उस वक्त मैं। तो मैंने ये उनके साथ बैठ के फिर ये सेटलमेंट कर लिया कि इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये मेरा सेक्शन है जिसको मैं संभालूंगी, मैं आपकी किसी चीज़ को हर्ट नहीं कर रही, ऐसा कुछ अगेंस्ट नहीं कर रही, लेकिन ये मेरी तरफ से मैं इसमें रहूँगी और आप उसमें रहोगे, और आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करोगे। मतलब आप लोगों ने deal अच्छे से करनी। कम्युनिकेट करा कि भाई यहाँ Exactly. जब भी इस टॉपिक पे हम बात करते हैं हमारी लड़ाई होती है तो इट्स हाँ। बेटर मैं कुछ ऐसा या नहीं फिर करूँगी। कोई पैसों को लेकर हमारी लड़ाई हो जाती थी, आप ये नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे, तो हमने फिर एक सेटलमेंट कर ली। तो मतलब हमने ना लाइफ में कुछ चीज़ों को डिवाइड कर लिया कि ये चीज़ आप देखोगे, ये चीज़ मैं देखूंगी, और इनसे रिलेटेड चीज़ें मैं टैकल करूंगी। इंटरफेरेंस नहीं करना, सिर्फ इतना इतना ऐसे ऐसे करना है। तो वो हमारी ना उसके बाद उस टॉपिक्स पे कोई बात ही नहीं हुई, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, और एकदम बहुत स्मूथ रन हो गया कि ऐसा ही कोई बात ही नहीं रिलेशनशिप हुआ। चाहिए मेरे को भी। तो मुझे ऐसा ही आपको ना चाहिए। देखो ये एक पार्टनरशिप होती है, एक चाहिए। ये ना एक पार्टनरशिप होती है, चाहे वो आप शादी कह लो, चाहे वो आप कोई कमिटमेंट कह लो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप कह लो, या कोई बिजनेस भी आप करते हो किसी के साथ, पार्टनर के साथ, तो वहाँ पर भी आपको यही टर्म्स रखने पड़ते हैं कि इस टर्म को, इस चीज़ को मैं संभालूंगा, इस चीज़ को तुम संभालो, फिर और तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे, तुम इसमें नहीं करोगे, अनलेस और अनटिल बहुत बड़ी कोई बात ना हो। तो अगर वो चीज़ करके आप टर्म्स कंडीशंस पे चलते हो ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रांजेक्शनल वर्ल्ड है और ये सब चीज़ें होती हैं, तो हमें इस तरह से अपनी चीज़ों को ना ब्रेकआउट करके, डिवाइड करके, अपनी चीज़ों के ऊपर बात करके, रख के, संभल के, डील करके स्पेशली चलना पड़ता है। कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा ना, डीलिंग करनी है तो इसीलिए कम्युनिकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और इस तरह से आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, फिर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगता। और वैसे भी इंपॉर्टेंस हम बहुत छोटी छोटी बातों पे देते हैं, अगर उनको हम इग्नोर कर दें ना, कोई बात नहीं, Exactly, कह दे तो ignore कर दो, करना। तो क्या क्या दिक्कत फर्क है। पड़ जाता है, हाँ किसी के कहने से क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली तो फिर शायद इस चीज़ में इतने इश्यूज आते ही नहीं है। तो वो जो तुम कह रही थी वो बात वही है, जब आपका पार्टनर आपके साथ ठीक नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, उन केसेस में ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें यू होती मीन टू होंगी। से इफ आपका पार्टनर और आप एक दूसरे से सेटिस्फाई हो तो फिर ऐसा नहीं होगा जो ये आजकल सिचुएशनशिप्स चल रही है। हाँ ओके अपना बेस्ट दो, मतलब लड़ाई करने के बाद ये नहीं है कि अरे यार समझता ही नहीं है, मैं किसी और को समझाऊंगी। आजकल लोग ये करते हैं, ये तो समझता ही नहीं है, इसे मेरी कदर ही नहीं है, मैं कहीं और बताऊंगी। तो आजकल लोग ये करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट उसे कदर कराओ, उसकी कदर करो यस अगर अच्छा रिश्ता चलाना है। यस एक कदर करने वाला मुझे भी चाहिए। वो अपने आप मिल जाएगा, पता नहीं, गॉड नोज। मिल जाएगा अच्छे से। मे बी जेंजी ना हो तो मिल जाए, जेंजी से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। नहीं देखो, गलत सही कुछ नहीं होता, किसी भी चीज़ को They are एकदम not से गलत। बोलो कि गलत है, गलत हाँ। नहीं है, बस वो मेरे से थोड़े अलग ज्यादा है और मैं थोड़ी अलग हाँ तो तुम जिस तरह की हो, तुम्हें उसी तरह का इंसान मैग्नेट चाहिए। थोड़ा बहुत तो चाहिए ना, आई थिंक पूरा रिलेशनशिप में पूरा चाहिए, अट्रैक्ट थोड़ा कैसे बहुत क्यों होंगे। चाहिए। एग्जैक्टली 2 साल का हाँ। रिश्ता तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, रिलेशनशिप कोई भी बुरा नहीं होता, सिचुएशनशिप भी बुरी नहीं होती, लेकिन आपको समझना है कि आपकी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी है, कैसे आपको लाइफ में चलना है, और किस चीज़ को लेकर आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। सही गलत का हम इसमें वो नहीं रखते, लेकिन हाँ आप हर चीज़ करने से पहले अगर कोई भी यंगस्टर है, अपने आप से एक क्वेश्चन कर ले कि मैं जो भी कर रहा हूँ क्या ये मेरी आगे वाली लाइफ के लिए ठीक है, तब उस Right. चीज़ में इन्वॉल्व हो, अपने आप को अंडरस्टैंड करे, सेकंड पर्सन को अंडरस्टैंड करे, शादी जैसे बड़े रिलेशनशिप में तभी आगे बढ़े ताकि उसे पूरी तरह से दिल से निभा सके। और जो Yeah. हमारी कल्चर ने दिया था वो बहुत अच्छा ही दिया था, वो ठीक ही दिया था, लेकिन हाँ बहुत सारे गलत केसेस की वजह से शायद यंगस्टर्स के माइंड में ये टेम्परामेंट बन गया कि ये चीज़ें फ्रूटफुल नहीं है, इस वजह से वो इस चीज़ में आए। देखो उनकी भी गलती नहीं है,
ये हुकअप कल्चर क्यों चला, क्योंकि शादियाँ नहीं चल पा रही थी, एग्जैक्टली। है ना। तो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन इन बातों को सारे एंगल से सोच के फिर वो अपने लिए डिसाइड करें कि उनकी लाइफ के लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स, लव, इससे अच्छी चीज़ तो दुनिया में मतलब कुछ बनी ही नहीं आप है। सीरियसली आपकी इसी बात की वजह से मोटिवेटेड हो कि हाँ, आपका मतलब अगर पार्टनर अच्छा हो तो आपकी लाइफ और खूबसूरत हो सकती है। बिल्कुल, स्टार्टिंग से आप बिल्कुल। मुझे यही बात कहते हो, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। प्रेना रिलेशनशिप्स बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप में रहने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान को रिलेशनशिप चाहिए अपनी लाइफ का। आपकी लाइफ का मतलब मुझे लगता है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके साथ आपको सब कुछ मिल जाता है, कंप्लीटेड फील करते हो आप। बट इन शॉर्ट इन सब से मतलब इन सब में आपने ये बताया कि कम्युनिकेशन हो तो ये सब कुछ नहीं होगा, मतलब सिचुएशनशिप तो एटलीस्ट नहीं होगी आप अपने पार्टनर से अगर कम्युनिकेट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर पूछना और अपनी लाइफ को बेटर करना। ओके। थैंक यू।